हमारे पिताजी को कोई जानकारी नहीं है। क्या सोचा मेरे बबुला ने नहीं जानी बेटी पे विपत निशानी। एक बार जैसे ही घोड़े पर सवार होकर के शिकार खेलने के लिए चले। जिस समय महाराज यात्री को प्यास लगी, लोटा डोर को हाथ में लिया। आज उसी कुआं के पास में पहुंच जाते हैं महाराज यात्री, जिस कुआं में बड़े बड़े देवयानी को सारी रात गुजर चुकी थी। और जैसे ही डोर में लुटिया को फंसा करके डाला है कुआं में, तो आज देवयानी ने उस लुटिया को पकड़ लिया। इन बच्चों को उठाओ और पीछे कर दो। अलग अलग करो इनको, अलग अलग जा बाबा बराबर छुट्टी हुई है। लड़ा तो मम्मी ने कह क्या लड़ा मोहम्मद फोन किया भाई जब होली गोविंद भगवान की मेरे भैया। याद रखना प्यारे भक्तों, जिस समय ये फिर बैठाती है दोनों पास में, देखो ये डमरू अलग है। हमने पहले ही दिन बोला था ये अपने अपने लाइसेंस अपने पास में रखा करो। छोड़ देते हैं टिप्पणी करके जाओ शास्त्री खून पियो जाए। अब तो हम करते हैं जहाँ त्या जहाँ छोड़ दे। खैर छोड़ो, आ जाओ जहाँ पर कथा प्रसंग चल रहा था।
इधर जिस समय महाराज यात्री उसी कुआं के पास में पहुंचे, लोटा को जैसे ही कुआं में डाला है भक्तों, तो देवयानी ने आज उस लुटिया को पकड़ लिया और आवाज लगाई है आज देवयानी ने क्या, जैसे ही लोटा को उस कुआं में डाला, देवयानी ने आज उस लुटिया को पकड़ लिया। महाराज यात्री ने क्या किया, आज देवयानी का हाथ पकड़ा और कुआं से बाहर निकाल दिया। आज बाहर निकालने के बाद महाराज यात्री ने क्या किया, लड़की को वहीं छोड़ा और अपने घर के लिए चल दी। जैसे ही इतना हाल देवयानी ने देखा, आगे बढ़कर के महाराज यात्री का रास्ता घेरा, दोनों हाथ जोड़े और जवाब दिया, महाराज अरे कहाँ जा रहे हो? अपने घर जाएंगे या क्या जाएंगे? एक बात बताओ, पूछो। आज तक तुमने ऐसा सुना है कि हाथ पकड़ करके छोड़ दो? छोड़ दो, ये तो मैंने आपके प्राण बचाए। महाराज तुम्हें नहीं पता, अगर आज तुम हमें छोड़ करके चले गए तो पता मैं क्या करूंगी? क्या करोगे? सुनो, बताओ। बोलिए देवयानी। जवाब दिया है महाराज, अब तुम एक काम करो, हमसे शादी करो
और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें इसी कुआं में गिर करके अपने प्राणों को त्याग दूंगी, लौट करके अपने घर नहीं जाऊंगा। महाराज याति कहने लगे देवयानी, अरे तुम इस कुआं में पड़ी पड़ी रो रही थी, हमने तुम्हें बाहर निकाल दिया, अब तुम अपने घर जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम ब्राह्मण पुत्री हो, गुरु पुत्री हो। देवयानी कहने लगी है महाराज, मैं आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन हमारी बात सुनो, हमें भी श्राप लगा हुआ है कि ब्राह्मण कुल का कोई भी व्यक्ति हमसे शादी नहीं करेगा। परीक्षित महाराज सुखदेव जी समझाते हुए बोले हैं, राजा परीक्षित, ये जो देवयानी को श्राप लगा हुआ था वो किसका लगा हुआ था? क्यों परीक्षित महाराज? जो देवयानी को श्राप लगा हुआ था कि तुम्हें ब्राह्मण कुल का कोई भी व्यक्ति विवाह करके नहीं ले जाएगा, ये किसका लगा हुआ था? एक बार ऐसा हुआ प्यारे भक्तों, जो देवताओं के गुरु थे जिनका नाम था बृहस्पति, बृहस्पति का एक पुत्र था जिसका नाम था कच्छ। कच्छ एक बार संजीवनी विद्या सीखने के लिए जब शुक्राचार्य जी के पास में आया और कच्छ की सुंदरता को जिस समय शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी ने देखा तो मोहित हो गई, मन में बड़े बड़े विचार आने लगे। ऐसा ही नहीं सोच रही है देवयानी क्या